नमस्कार दोस्तों। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि वी एफ क्षेत्र F पर n क्रॉस n कोटि की सभी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि F पर n क्रॉस n कोटि की सभी सममित मैट्रिसेस का समुच्चय W वी एफ की एक उपसमष्टि होगी। तो वी एफ तो जो है वो एन क्रॉस एन क्रम की जितनी भी मैट्रिसेस है उनका समुच्चय है, और डब्ल्यू जो है वो सिर्फ एन क्रॉस एन टाइप की जितनी मैट्रिक्स सम्मित होगी यानी जितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका समुच्चय होगा। तो हमें डब्ल्यू को जो है एक उपसमष्टि प्रूव करना है वी एफ की। डब्ल्यू है वो वी एफ का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉन एम्प्टी सबसेट। मानना इसमें मैं दो एलिमेंट मान रहा हूँ ए और बी, यानी दो मैट्रिक्स हैं। दो मैट्रिक्स कह लीजिए, दो अवयव कह लीजिए, वो मैं डब्ल्यू से उठा रहा हूँ। अगर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कर दी जाए और वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, मान लिया ए है वो एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने तो वापस ही हमें ए मिल गया, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स जो है वो सममित कहलाती है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको वीडियोस के दौरान बताया था कि एक एक मैट्रिक्स कौन सी होती है, हर्मिशियन, विषम हर्मिशियन, वो बुक के यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मुझे एक उपसमष्टि प्रूव करना है। तो उपसमष्टि प्रूव करने के लिए ए अल्फा प्लस में बी बीटा का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा का जो है रोल, यहाँ पे ए बी प्रूव करेंगे, ए और बी कर रहे हैं, मतलब अल्फा की जगह ए है और बीटा की जगह बी है। वो ये दोनों एलिमेंट हमेशा अरिक्त समुच्चय या उपसमुच्चय से आते हैं, उपसमुच्चय से आते हैं, और जो अदिश है वो ए और बी वो हमेशा एफ से आते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई ए वो भी वी में होगा और बी वो भी वी में होगा, क्योंकि वी तो डब्ल्यू से भी बड़ा है। तो इनका जो ए प्लस में बी का मल्टीप्लाई है वो हमें बी में जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मुझे ये सम्मित मैट्रिक्स है तो सम्मित के लिए इसका ट्रांसपोज करना होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा वाले सिस्टम का। ए बी ये कंप्लीट भी है, इसका ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज यही आ गया यानी ए प्लस में बी आ गया तो जो है उसकी उपसमष्टि प्रूव हो जाएगी। अलग अलग करते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, तो अदिशों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स पे पड़ेगा इसका, बी पर ट्रांसपोज आ जाएगा। ये परिवर्त प्रगुण से इनका यूज हो रहा है। ए है वो हम यहाँ से सम्मित लेके चल रहे हैं, तो ए में ट्रांसपोज है वो ए में बदल जाएगा, यहाँ पे भी बी ट्रांसपोज बी में बदल जाएगा। अतः ए प्लस में बी जो है वो सम्मित मैट्रिक्स है यानी सिमेट्रिक है। सम्मित मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए प्लस में बी जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो ए बी क्षेत्र से और कैपिटल ए बी डब्ल्यू से, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें डब्ल्यू में मिल गया। अतः जो डब्ल्यू है वो बी एफ की एक सदिश समष्टि है। एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करते हैं। यदि M2F क्षेत्र F पर दो क्रॉस दो कोटि की सभी मैट्रिक्स की सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि F पर रूप की संपूर्ण मैट्रिक्स का समुच्चय W M2F की एक उपसमष्टि होगी। M2F सभी मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन जो W2F होगा वो इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए होगा, यानी जिसमें 3 एलिमेंट तो प्लस के, एक एलिमेंट माइनस का होगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल में थ्योरम 1.3 की चीज़ों का यूज़ होगा। तो मैंने माना अल्फ़ा जो है उसमें एलिमेंट है A1 माइनस का B1 और A1। क्योंकि मैं W के लेके चलूँगा तो यहाँ पे जो है एक माइनस आना ज़रूरी है, और बाकी 1 और 2 है, यानी अल्फ़ा और बीटा हमें लेने होते हैं, क्योंकि हमें इसे उपसमष्टि प्रूव करना है यानी सबस्पेस।
एक अल्फ़ा ले लिया, एक बीटा ले लिया, ये भी डब्ल्यू का है, और जो बीटा आएगा A2 B2 माइनस B2 A2, ये भी डब्ल्यू का हमने एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, तथा P और Q दो एलिमेंट है जो क्षेत्र F से हैं, यानी दो अदिश हैं। अब मैं थ्योरम 1.3 का इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिक्स का जो उपसमष्टि है वो बताना है। तो थ्योरम 1.3 में क्या है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इन दो सदिशों का योग अगर करें हम, तब A प्लस A2 A1 प्लस A2 B1 प्लस में B2 माइनस का B1 माइनस का B2 और A1 प्लस में A2, इनका योग हो गया है। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूँ। A प्लस A2 B1 प्लस B2 माइनस कॉमन लिया, B1 प्लस में B2 और A1 प्लस में A2, ये मुझे W में मिलेगा, क्योंकि W है वो M2F पे कंटेन कर रहा है। M2F में इस प्रकार की मैट्रिक्स पहले से मौजूद है, और W में हमें 3 पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू वाली मैट्रिक्स मिली है, तो सेम ये भी हमें इस प्रकार की मैट्रिक्स मिली है, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रही है। तथा थ्योरम 1.3 में जो दूसरी चीज़ है कि P डॉट अल्फ़ा, इनका मल्टीप्लाई भी अगर W से आ जाए तो वो उसकी उपसमष्टि हो जाता है। तो P डॉट A1 माइनस में B1, ये भी B1 और ये A1, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा P ऑफ A1 P ऑफ B1 माइनस का P B1 P A1। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया, ये भी हमें W में मिलेगा, क्योंकि जब हम एक सदिश और एक अदिश का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्लोजर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो इसमें आएगा। तो इस प्रकार जो है M2F W जो है वो M2F की सबस्पेस हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, ये देखिए W सदिश समष्टि M2F के सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, फलतः है, यह है M2F की एक सदिश समष्टि है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में यदि A1 A2 A3 किसी क्षेत्र F के स्थिर अवयव हों तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W है सदिश समष्टि V3F की उपसमष्टि। सबस्पेस प्रूव करना है हमें। W में हमें x1 x2 x3 एलिमेंट मिलेंगे और इनका आदेशों के साथ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो है एक फलन कह लीजिए वो मिल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, अल्फ़ा, हमें इसमें भी अल्फ़ा और बीटा का यूज़ करना होता है। अल्फ़ा जो मैंने माना है उसमें अवयव है x1 x2 और x3, ये W के। बीटा जो माना उसमें y1 एलिमेंट y2 y3, ये भी W के एलिमेंट। ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो x वाले एलिमेंट के लिए A1 x1 A3 x3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो y है उसके लिए A1 y1 प्लस में A2 y2 प्लस में A3 y3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं यदि A और B दो क्षेत्र के अवयव हैं तो A अल्फ़ा प्लस में B बीटा का यूज़ करूँगा। B बीटा इज इक्वल टू A, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। AX1 AX2 AX3 BY3। ठीक है, जब हम इनका योग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा AX1 प्लस में BY1। ठीक है, ये AX2 प्लस में BY2, AX3 प्लस में BY3। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये 3 सेट से बने हैं योग के, ये 1 ये 2 ये 3।
ठीक है, बीच में यहाँ पे कॉमा आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ है वो ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये x3 की वैल्यू है। ये x1 x2 जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इनकी वैल्यू है और हमें इन्हें यहाँ पे पुट करना होगा सवाल में। अगर हम वैल्यू पुट कर दें और इक्वल में 0 आ जाए तो जो है ये एक सदिश समष्टि हो जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल में भी यही प्रोसीजर का यूज़ किया था। अब प्रश्नानुसार एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ऐसा ही किया था। a1 है, उसके मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू ax1 प्लस में by1 प्लस में ये ax2 प्लस में by2, इसके साथ a2 का मल्टीप्लाई प्लस ax3 प्लस में by3, इसके साथ a3 का मल्टीप्लाई और इक्वल में 0 आना चाहिए प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब हम इनमें से a को कॉमन लेंगे। तो अगर मैं a को कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ गया a1 x1, a2 x2 और a3 x3। ठीक है, प्लस में मैंने b कॉमन लिया तो a1 y1, a2 y2, a3 y3 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 से हमने इन दोनों को 0 माना हुआ है, तो a0 प्लस में b0, इनका मल्टीप्लाई में 0 0 आ गया, यानी ये 0 मिल गया। अतः जो a अल्फ़ा प्लस b बीटा है वो जो है W में बिलोंग करेगा। यानी हमने जो ये वैल्यू फाइंड करी थी, ये वाली वैल्यू, ये W में बिलोंग करेगी। और अगर ये W बिलोंग करेगी, इसका मतलब जो W है वो एक उपसमष्टि है। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि Px किसी अनिर्धारित x में क्षेत्र f पर सभी बहुपदों की का सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए f पर अधिकतम n घात वाले सभी बहुपदों का समुच्चय W Px की एक उपसमष्टि है। Px जो है उसमें a0 से लेके अनंत जो पद है, अनिर्धारित, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कितनी संख्या में पद है इसमें। और जो W है उसमें n अधिकतम घात वाले बहुपदों का समुच्चय है, यानी W जो जिसमें n पदों तक ही जो अवयव है। तो Px के हमें उसको समष्टि प्रूव करना है। तो इस बुक के अनुसार सबसे पहले हम Px की बात करते हैं। यहाँ पे जो Px है वो P ऑफ x, यहाँ पे Px में जो अवयव है वो a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x की स्क्वायर प्लस में डैश डैश, ये चलता रहेगा। और फॉर ऑल ai है वो f से है, यानी क्षेत्र से, क्योंकि P ऑफ x पहले से एक सदिश समष्टि है और हमें W को उपसमष्टि प्रूव करना है। ठीक है, तो W को तो हमेशा ही P से छोटा होगा, क्योंकि इसमें n ही एलिमेंट है। तो पहले मैं m एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे m एलिमेंट लेके चलूँगा। ठीक है, a0 प्लस में a1 x की 1, a2 x2 की स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस में डैश डैश an x की पावर m, am x की पावर m। ठीक है, फिर वही चीज़ ai है वो यहाँ पे बिलोंग करेगा f में, और m जो है वो छोटा और बराबर है n के। ठीक है, मैं n नहीं m लेके चल रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जो n एलिमेंट है, m एलिमेंट, वो हमें p में मिल जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि उसमें अनिर्धारित एलिमेंट है। तो जो w है वो px में कंटेन करेगा। एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब हमें दूसरी कंडीशन का यूज़ करना है a अल्फ़ा प्लस b बीटा वाली का। तो यहाँ पे W के मैं फंक्शन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे P ऑफ x P x1 P x है W में फंक्शन, तो मैं दो फंक्शन मान लूँगा P1 x जिसमें I है वो 0 से लेके m तक अवयव है, और ai x की पावर में I है और ये W से है। P2 x मान लिया मैंने और ये m1 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है i से लेके 0, i बराबर 0 से लेके m2 तक एलिमेंट है, और bi x की पावर i, और ये w का एलिमेंट है। क्योंकि मुझे यहाँ दो एलिमेंट लेने थे m1 और m2, तो m1 और m2 वो
n से थोड़े छोटे रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे m लिया है। अगर मुझे n लेना होता तो मैं यहाँ पे 2 अवयव नहीं ले सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे m लिया है। अब यहाँ बता देंगे जहाँ ai और bi जो है वो f के हैं तथा m जो है m1 है वो छोटा है n से और m2 भी है जो छोटा और बराबर है n से। यदि क्षेत्र f के 2 अवयव हों ए बी हो तो इनका मल्टीप्लाई ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो ए पी वन एक्स प्लस में ए पी टू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई 0 से लेके m1 तक ए आई एक्स की पावर में आई प्लस में बी आई 0 से लेके m2 तक और बी आई एक्स की पावर में आई मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आई इक्वल टू 0 से लेके m1 ए आई और x की पावर आई में। इसी प्रकार ये होगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया ए आई के जो मतलब आई की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं इसमें। अगर हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए 0 एक्स की पावर में 0 ए 1 एक्स प्लस में डैश डैश ए m1 एक्स की पावर m1, ठीक है। ये m1 है जो a के पैर में है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो b0 x0 प्लस में b1 x1 प्लस में डैश डैश b m2 और x की पावर m2, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इनका जो योग मॉड्यूला था उसे हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी ए पी वन ऑफ एक्स प्लस में बी पी टू ऑफ एक्स की, तो हमारे पास सेट बन गया ए 0 प्लस में बी 0, इसके साथ कॉमन क्या आया एक्स की पावर 0, ठीक है, प्लस में ए 1 प्लस में बी 1, इसके साथ हमारे पास कॉमन आ गया एक्स प्लस में डैश डैश। इसी प्रकार ए m2 प्लस में बी m2, इसके साथ कॉमन आया x की पावर m2। f जो है f पर अधिकतम n घात वाला बहुपद है, n घात के बहुपद है, अतः जो ए पी वन एक्स है ए पी वन एक्स प्लस में बी पी टू एक्स वो w में बिलोंग करेंगे, अतः w है वो p ऑफ x की सबस्पेस है। हमने इसको सबस्पेस प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में है कि जांच कीजिए कि आर डबल डैश के निम्न सदिश अल्फा के समुच्चय में से कौन से आर की उपसमष्टि है। तो हमें इसकी उपसमष्टि की जांच करनी है। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ, इसके जैसे सवाल है प्रश्नावली 1B में, तो आप वहाँ से उन्हें देख के कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, अगर मेरे पास टाइम कम रहा तो मैं इसमें भी आपको सवाल जो है छुड़वा सकता हूँ, ठीक है। तो इनमें जो सबसे पहला पार्ट है ए, उसमें हमें एक तो अल्फ़ा लेना पड़ेगा एलिमेंट, और एक a1 है जो कि बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें इसमें कोशिश ये करनी है कि जो हम इसे सेटिस्फाई ना करवा पाएँ, मतलब उसको उपसमष्टि प्रूव ना करवा पाएँ, ये कोशिश हमें करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने मानना एक W1, क्योंकि हमें W1 मानना पड़ेगा, जिसमें अल्फ़ा एलिमेंट है और अल्फ़ा जो है वो R डबल डैश से है, तथा AI एलिमेंट है जो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे A1 को मैंने AI लिया है क्योंकि A1 की जगह A2 3 4 5 ऐसा भी आएगा। तो अल्फ़ा जो है यहाँ पे उसमें एलिमेंट है A1 से लेके AN तक, और W1 का है ये। उसी प्रकार मैंने बीटा मान लिया, उपसमष्टि की परिभाषा का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली का, ये B1 BN और W1 से है। यदि तथा ये दिया है कि A1 है वो बड़ा है 0 से, तो जो B1 है वो भी बड़ा होगा 0 से, क्योंकि A और B वह R से है।
अब मैं क्षेत्र R से एलिमेंट ले रहा हूँ, तो A अल्फ़ा प्लस में B बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये A1 A2 डैश डैश AN आ गया, प्लस में B B1 से लेके BN तक आ गया है। उसके बाद ये सेट बनेगा AA1 AA2 डैश डैश AAN प्लस में BB1 BBN, ठीक है, n तक। अब इनका योग करेंगे तो योग आया AA1 प्लस में BB1 AA2 प्लस में BB2 डैश डैश AAN प्लस में BBN। लेकिन अब हमें इसकी असली जांच करनी है कि क्या यह जो है पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। तो मैंने क्या किया, A तथा B नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ ही जाए, एक नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसे उपसमष्टि प्रूव ना करवा पाए, तभी हमारा सवाल सही होगा। मैंने एग्जाम्पल माना, एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि A की वैल्यू है वो -2 है, B की वैल्यू है वो -1 है, A1 है वो 4 और B1 है वो 3 है। तो अगर मैं A1 प्लस में B1 की बात करूं तो ये मेरे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में -1 और 3, तो ये मेरे पास आ गया -11 जो कि 0 से छोटा है। यानी A1 तो बड़ा होना चाहिए था 0 से, और मुझे A1 जो है एक तरीके से ये सेट बना, ये A1 है, ये A2 है और ये लास्ट में AN है। तो A1 की वैल्यू हमने फाइंड करी तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी उपसमष्टि नहीं हो सकती। दूसरा ये सवाल करते हैं हम, जिसमें हमें इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें अल्फ़ा तो दिया होगा, इसके अलावा A1 प्लस में 3A2 इज इक्वल टू A3 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें W2 मानना होगा, जिसमें अल्फ़ा है और अल्फ़ा वो है R डबल डैश से, और एक फंक्शन सा दिया हुआ है A1 3A2 इज इक्वल टू A3, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करवाना होगा तभी तो हमारा सवाल हल होगा। अल्फ़ा के लिए मैंने वैल्यू मानी A1 से लेके AN तक, तथा ये W2 से है, और बीटा भी मैंने माना B1 से लेके BN तक, और ये W2 का है, W2। अब मुझे यहाँ से A1 प्लस में 3A2 इज इक्वल टू A3 मिला, और यहाँ से B1 प्लस में 3B2 इज इक्वल टू B3 मिला। अब मैं क्षेत्र के दो एलिमेंट माना A और B, मैंने R के दो एलिमेंट मान लिए, ठीक है। फिर मैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा का यूज़ करूँगा, A अल्फ़ा प्लस में B बीटा इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा इसका A1 A2 डैश डैश AN प्लस में B1 B2 डैश डैश BN, इनका योग लिख रहा हूँ A1 प्लस में B1, यानी मैंने इनका योग भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। A2 प्लस में B2 डैश डैश, यहाँ पे जो है nवा पद आ जाएगा और ये बिलोंग करेगा W2 में, ठीक है। ये A1 की वैल्यू है और ये A2 की वैल्यू है। चूँकि हम जानते हैं कि A1 प्लस में B1 इस प्लस में 3A2 प्लस में B2 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मुझे ये मिलेगा A1 प्लस में 3A2 प्लस में B1 प्लस में 3B2, ठीक है। अगर मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ मिल रही है, और ये जो A1 प्लस में 3A2 है ये वैल्यू है A3 की, और वो वाली वैल्यू है B3 की। तो ये मुझे W2 में जो है ये एलिमेंट मिल गए, अतः जो W2 है वो R डबल डैश की सब स्पेस है, क्योंकि मुझे एलिमेंट चाहिए थे। अगर मैं A1 प्लस में 3A2 करूँ तो मुझे A3 मिलना चाहिए, जो कि मुझे अगर मैं A1 का और A2 का यूज़ करके इनका योग करके अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे लास्ट में A3 प्लस में B3 के एलिमेंट मिल रहे हैं, A3 मिल गया, B3 भी मिल गया, तो ये जो है इसकी सब स्पेस होगी।
C और D E। अगर टाइम हुआ इस वीडियो में तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार इनको करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं है समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का ही इनमें यूज़ किया हुआ है और एग्जांपल जो है आपको यहाँ से देख ही लेनी है। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट बी में यस और नो वाले सवाल है तो मैं आपको नहीं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें W को RR की एक उपसमष्टि प्रूव करना है और इसमें एलिमेंट है B√2 प्लस में C√3। एक तरीके का फंक्शन है ABC, जो अवयव है वो हमें R से मिले हुए हैं। हमें W को R की एक सबस्पेस प्रूव करना है, तो प्रूफ R सबस्पेस है, ठीक है। तो मैंने मान लिया W को पहले, तो उसके बाद सबसे पहले मैं ए बराबर में मुझे ये दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा मुझे मानना होगा। पहले मैंने माना W है वो कंटेन करेगा B3R में, अल्फ़ा मैंने माना A1 B1 और C1, 3 एलिमेंट यहाँ पे थे, 3 मैंने माना। बीटा मैंने माना A2 B2 और C2। अगर मुझे इन फंक्शन में रखूँ ये वैल्यूज़ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे इक्वल में 0 है, A1 प्लस में B1√2 प्लस में C1√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं A1 की वैल्यू फाइंड करूँगा जो आएगी A1 माइनस में A1 इज इक्वल टू माइनस का B1√2 माइनस में C1√3। इसी प्रकार B1 प्लस में A2 प्लस में B2√2 प्लस में C2√3। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये मैंने A2 और B2 की A1 A2 की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ P और Q, वो R से, ठीक है। P अल्फ़ा प्लस में Q बीटा करते हैं, दो सदिशों का रदिशों का मल्टीप्लाई करेंगे तो P A1 B1 C1 प्लस में Q A2 B2 C2। मल्टीप्लाई मैंने करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसमें। A1 की डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो P ये बनेगा माइनस का B1√2 माइनस में C1√3 कोमा ये बनेगा B1 C1 प्लस में यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस का B2√2 माइनस का C2√3 कोमा B2 और C2। अब इनका योग करेंगे। जब हम योग करेंगे तो उसके बाद मैं जो है माइनस का √2 कॉमन लूँगा, तो माइनस का √2 मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा PB1 प्लस में QB2, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो PB1 प्लस में QB2 आ जाएगा। माइनस का √3 यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों एक ही सेट में आएंगे। ये आएगा PC1 प्लस में QC2 प्लस कोमा इन दोनों का योग PB1 प्लस में QB2 PB1 प्लस में QB2 प्लस में PC1 प्लस में QC2। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और योग कर दिया, ठीक है। 3 सेट बन गए, ये प्लस में नहीं यहाँ पे कोमा आएगा। 3 सेट बन गए, 1 2 और 3। इनकी वैल्यू हमें सवाल में पुट करनी है, तो मैंने क्या किया PB1 प्लस में QB2 को जो है x मान लिया और PC1 प्लस में QC2 को मैंने y मान लिया। तो मेरे पास क्या बना, माइनस का √2 ये हो गया x माइनस का √3 ये हो गया y, x और ये y, ठीक है। अब मान जो है वो प्रश्नानुसार पुट करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे पुट करेंगे। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अगर 0 आ गया तो हमारा जो है वो सबस्पेस प्रूव हो जाएगा। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी w में तो माइनस का √2 x माइनस का √3 y, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, प्लस में √2 था, b की वैल्यू यहाँ पे x है,
प्लस में c की वैल्यू y है और √3 था, इज इक्वल टू 0 था। ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल। इस प्रकार जो है वो हमने इसको एक सबस्पेस प्रूव कर दिया है। फर्स्ट वे में मैं एक ही सवाल करवाऊंगा और एग्जाम्पल 8 के जो है आप ये तीनों पार्ट कर लीजिए। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।